जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं सतीश राजपूत जी के पिगरी फार्म पर, जो हवाई पट्टी के पास मेरठ में स्थित है, जो पिछले 6 साल से इस फार्म को चला रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। हमारे साथ में सतीश राजपूत जी। तो सतीश जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप हमारे यहाँ पर आए। हमारा फार्म का नाम पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म है जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिगरी का जो व्यवसाय है आज के टाइम पे बहुत अच्छा फल फूल रहा है और आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग भी इस व्यवसाय को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम सतीश राजपूत है और मेरा फार्म मेरठ प्रतापपुर के पास एक हवाई पट्टी है, उसके आसपास स्थित है। हम भी इस व्यवसाय को 2015 से कर रहे हैं और वास्तव में यह व्यवसाय बहुत अच्छे ढंग से आप भी चला सकते हैं यदि आपके पास प्रॉपर जानकारी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो। सर जैसे कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा फार्म हम 2015 से ड्राई फीड पर ही चला रहे हैं। अच्छा। और हम हमारे फार्म पर ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी दर्शक अपना ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वह यूट्यूब पे सर्च भी कर सकता है पिंक डायमंड एग्रो फार्म के नाम से, तो आपको हमारा चैनल भी मिल जाएगा। सतीश जी, आप ये जो अपना फार्म चला रहे हैं, कितना समय हो गया आपको चलाते? सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 2015 से जी जी हाँ 2015 से, और ड्राई फीड पे ही चला रहे हैं। ड्राई फीड आप देख भी पाएंगे यहाँ पे अपना पूरा मिक्सर मशीन है, प्लांट लगा रखा है, छोटा सा प्लांट है। और ये ऐसे हमारे पास 2 प्लांट और भी हैं तो अपना आराम से इसमें काम हो जाता है। जी। आप राजपूत हैं जी सर, ठीक है, आपने पिग फार्म किया हुआ है जी। तो कोई बैरियर तो नहीं रहा है सर? देखिए जैसे कि आज के टाइम पे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हो चुके हैं, मेरे सामने भी कई सारी कठिनाइयां आई थी। हाँ जी। और हम जो ये फार्म चला रहे हैं, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत में एक जाति विशेष का बहुत ज़्यादा महत्व आ जाता है। हाँ। तो जाति विशेष के होने के कारण से बहुत सारे जो लोग हैं तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप किसी व्यवसाय को करने जा रहे हैं तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आज के टाइम पे अगर हम रिबॉक के शूज पहन रहे हैं तो वह एक कंपनी है। तो ये जो अपना पिगरी का व्यवसाय है ये कंपनी की तरह चल रहा है। जैसे सर आप विदेशों में देखोगे तो विदेशों में भी तो कितने सारे फॉरेनर्स हैं। हाँ, क्या कोई वह जाति विशेष से संबंधित है? तो दर्शकों ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छा आप इसमें मुनाफा कमा सकते हो। तो आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़कर सोचें। आपने जब ये काम शुरू किया था तो कितने एनिमल से किया था, कितना आपने इन्वेस्ट किया था इसमें? सर मैंने 2015 से जब काम स्टार्ट किया था तो एग्जैक्ट मुझे नंबर ऑफ एनिमल तो अभी याद नहीं है जी कि मैंने कितने से शुरू किया था, लेकिन आज की बात अगर हम करें तो आज के फार्म पे हमारे पास लगभग असंख्य एनिमलों की स्ट्रेंथ है। और आपको ये भी कहना चाहूंगा सर कि हमारी गाड़ी मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है। मुजफ्फरपुर सॉरी मैं गलत मिस्टेक कर दिया, मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है बिहार में। और हम हमारी ही गाड़ी से अपने एनिमल को आसाम लेकर भी जाते हैं। अच्छा। और मैं आप ही के माध्यम से अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे दर्शक हमेशा यही सवाल करते हैं कि हम अपने एनिमल्स को कहाँ सेल करें। तो यदि किसी भी दर्शक या किसी भी फार्मर के पास फैटनर का स्टॉक अवेलेबल है तो निसंकोच होकर हमें फोन कर सकता है, हमें संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर और हमारा एड्रेस आपके वीडियो के स्क्रीन पे डालेंगे, हम मिल जाएगा। तो आप निसंकोच होकर अपने फैटनर एनिमल्स के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि वास्तव में फैटनर एनिमल होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि फैटनर एनिमल है क्या। फैटनर एनिमल दरअसल कटिंग के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वह मेल जिसका हम विनिंग से पहले या विनिंग के बाद में कास्ट्रेशन करके टेस्टिकल्स निकाल देते हैं सर्जरी के थ्रू, वह भी एक तरीके से फैटनर एनिमल के थ्रू ग्रो करता है और उसको कटिंग के पर्पस के लिए पाला जाता है। साथ के साथ वह गिल्ट्स जिसको हम क्रॉस नहीं कराते और उसको कटिंग के पर्पस के लिए पालते हैं, वह फैटनर एनिमल कहलाता है। तो दोस्तों इस फैटनर एनिमल की वास्तव में बहुत अच्छी डिमांड है नॉर्थ ईस्ट में, और ना केवल नॉर्थ ईस्ट वरन बिहार में भी जाता है, वरन आपका सिक्किम में भी जाता है, वरन आपका साउथ इंडिया में भी जाता है। तो आप इस काम को निसंकोच होकर करें। और कम से कम बस ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी बड़ी व्हीकल यानी कि कोई बड़ा गाड़ी आपके फार्म पे तभी आएगा जब आपके फार्म पे कम से कम 40 से 50 फैटनर तो हों। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अपने आप फैटनर एनिमल पे ध्यान करें, फोकस करें। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स आपने देखा होगा या आपने अभी तक यूट्यूब की वीडियो में ये देखा होगा कि फलाने ने 10 मादा से काम शुरू किया, फलाने ने 6 मादा से काम शुरू किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितनी
फीमेल्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कितने फैटनर्स हैं जी। जैसे अगर आप कोई व्यक्ति शहद का काम कर रहा है और वो शहद के बिजनेस को डील कर रहा है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने 20 करोड़ मधुमक्खी पाल रखी है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो शहद का कितना प्रोडक्शन करता है, उत्पादन कितना। जी 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 हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए कि फैटनर्स पे ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए 2015 से आप क्या करते थे? आप अच्छे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, आपकी भाषा से पता लग रहा है। धन्यवाद सर आपका, आपने मेरे को इस काबिल समझा जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर सबसे पहले जो मैं 2015 से मैं टाटा टेलीकॉम में एज अ लॉजिस्टिक इंचार्ज काम करता था, और इससे पहले मैंने कई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम किया, जैसे नोकिया में भी काम किया है। और जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करते करते मैंने कहीं सर्च किया कि मैं अपनी फील्ड पे गया हुआ था, तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे एक पिग फार्म है, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। बस काम करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप देखिए सर यहाँ पर खड़े हैं, क्या आपको कोई स्मेल आ रही है? नहीं आ रही। कितना आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा पिग फार्म है, क्योंकि ये अपने मैनेजमेंट के ऊपर होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सूअर तो केवल पानी में और गंदगी में लेटने के लिए बना है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आप किसी कूड़ेदान में जाके देखेंगे तो आप वहां ये पाएंगे कि वहां तो गाय भी कूड़ा खा रही है, हाँ। पिग भी कूड़ा खा रहा है, कुत्ता भी कूड़ा खा रहा है। तो भाई केवल पिग क्यों बदनाम हुआ? पिग को जब अगर कोई खाना नहीं देगा तो जानवर आखिर कूड़े में ही तो मुंह मारेगा। सतीश जी, अभी आपके पास कितने एनिमल हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि हमने अभी रिसेंटली हमारे फार्म से एनिमल सेल आउट किए हैं और हमारी गाड़ी ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में निकल चुकी है। तो ये सर जैसे एक गन्ने का खेत होता है, हाँ। गन्ने के खेत में से अभी फसल काट दें तो खेत खाली हो जाता है। तो अभी इस समय मेरे पास इतने ज्यादा एनिमल नहीं है आपको जो मैं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ हमारे फार्म की जो पूरी स्ट्रेंथ है, हाँ। वो लगभग 1200 एनिमल की स्ट्रेंथ है। हम पाल सकते हैं इतने एनिमल, छोटे बड़े सब कुछ मिला के, ठीक है। और हमारे फार्म पे मैं आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे फार्म पे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस की अच्छी नस्ल के उन्नत किस्म के जानवर हैं। यदि कोई भी नया फार्मर जानवर को खरीदना चाहता है तो वह निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकता है। सतीश जी, आप इनको फीड क्या खिलाते हैं? सर हमने स्टार्टिंग से ही ड्राई फीड पे फोकस किया है, और हम मोस्टली केसेस पे अपना ही फार्म पे अपना ही फीड स्वयं बनाते हैं। अच्छा। और स्वयं बना हुआ ही फीड हम अपने एनिमल्स को खिलाते हैं। क्या ऐड करते हैं उसमें? उसमें सर बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए शॉर्टकट में अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो फीड अगर हम पूरी पिगरी को समझ रहे हैं तो दर्शकों आपको ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पिगरी को आप समझ रहे हो और पिगरी में अगर आपने ABCD सीखी है और अगर फीड मैनेजमेंट पे आते हो तो फीड मैनेजमेंट पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आप ABCD अगर आपने सीखी है और फीड मैनेजमेंट को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए हम शॉर्टकट में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मक्का, राइस पॉलिश, चोकर और आपका सोया DOC। सबसे महत्वपूर्ण रोल अप्लाई करता है सोया DOC। आज के और दर्शकों में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमें अवसरवादी होना चाहिए। अगर आप नए फार्मर हैं और आज की डेट में आप सोया DOC परचेस करते हैं, ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में, तो वीडियो की जो आज बन रही है इस डेट में अगर आप सोया DOC परचेस करते हैं तो आज के टाइम पे सोया DOC की कॉस्ट बहुत हाइक हो चुकी है। तो जैसे सोया DOC की कॉस्ट हाइक हो गई है, तो अगर आप आज फार्म खोलेंगे या आज से 2 महीने बाद फार्म खोलेंगे तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि फीड में जो पड़ने वाले इंग्रेडिएंट है उनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि हमें अवसरवादी होना चाहिए। इस टाइम पर हम भी कंपनी का बना बनाया फीड भी परचेज करते हैं, क्योंकि हमारा जो बना हुआ फीड है वो हमें महंगा पड़ रहा है। एनिमल का FCR निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो यूट्यूब्स के चक्कर पे फोकस करके काम अपना स्टार्ट करते हैं, तो मैं उन सभी दर्शकों को यही कहूँगा, कृपया करके बेशक से आप यह वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, परंतु यूट्यूब के भरोसे मत रहिए। आप जहां पर भी काम करना चाहते हैं, ये नहीं कहूँगा आप मेरे फार्म पे आए, जहां पे भी आप काम करना चाहते हैं आप उन फार्म पे जाइए और वहां जाके देखिए, सीखिए और फिर काम कीजिए। अगर मेरे फार्म पे आना चाहते हो तो मेरे फार्म का भी एड्रेस आपको यूट्यूब की वीडियो में एंड में मिल जाएगा। लेबर का क्या मैनेजमेंट है आपका? सर बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो या किसी भी तरह का कोई भी व्यवसाय हो, लेबर ही एक ऐसी व्यक्ति होता है या लेबर ही एक ऐसा टीम का महत्वपूर्ण अंग होता है जो आपके व्यवसाय को या तो अप कर दे या फिर डाउन कर दे। तो लेबर का इतना महत्वपूर्ण रोल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लेबर को किस तरीके से, किस व्यवहार से रखते हैं।
हमारे यहाँ पे फार्म पे हमारे लेबर चेंज होती भी हैं, नहीं भी आती हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें लेबर इस समय आपको आसानी से मिल भी जाती हैं। तो डिपेंड यही करता है कि आप उनको किस तरीके से एजुकेट करते हो और किस तरीके से काम करते हो। जरूरी नहीं है कि यह काम केवल एक पर्टिकुलर जाति विशेष का ही हो, तो इस बात पे भी आप ध्यान रखिए, मिल जाएगा आपको लेबर, कोई दिक्कत नहीं। सारे सवाल ऑलमोस्ट हमने पूछ लिए। जी सर। सबसे बड़ा है कि लॉस एंड प्रॉफिट, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट आपके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। एनिमल की ग्रोथ अच्छी है तो आपको प्रॉफिट होगा जी। इस चीज को अगर समझना है तो बहुत ध्यान से समझिए कि आपके पास एक मनी है, उस मनी को आपने क्या करा, फीड पे लगा दिया, यानी आपने मनी कहाँ इन्वेस्ट कर दी, फीड पे जी। अब वो फीड एनिमल ने खाया जी। एनिमल ने यदि खाया और उस मनी को एनिमल ने अपनी फैट में बढ़ाया, यानी कि अपने मांस में लगाया, तो आपकी जो मनी है वो सेविंग हो रही है जी, ठीक, मांस में सेविंग हो रही है। यदि वह एनिमल मांस में ना सेव करके उस फीड को गोबर करके नालियों में बहा दे तो सर आपकी जो मनी है वो नालियों में बह रही है। तो इसीलिए आपको समय समय पे एफसीआर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर वे में अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छी ब्रीड से इस्तेमाल करते हैं, अच्छा फीड खिलाते हैं, तो वास्तव में आप यकीन मानिए कि 30% के आसपास आप प्रॉफिट जरूर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे ये काम 2015 में स्टार्ट किया था, तो शुरू में मैंने भी छोटे ही एनिमलों से काम स्टार्ट किया था, छोटा फार्म ही बनाया था। ऐसा नहीं है कि एकदम से हाई कर दिया, लेकिन धीरे 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 करके मेरा जो टर्नओवर रहा, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ 2015 के टाइम पे भी बहुत फीड महंगा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे भी मेरा अच्छा खासा टर्नओवर था। जहाँ तक मेरे को ध्यान है, सबसे पहले साल का जो मेरा टर्नओवर था वो 33 लाख के आसपास था। फिर वो अगले साल ग्रो अप होके 45 के आसपास पहुंचा। फिर वो ग्रो अप होके लगभग 55 के आसपास पहुंचा। फिर जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं कि अपने कोरोना वाले पीरियड में भी देखिए दुनिया का बहुत सारा व्यवसाय डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा व्यवसाय हमारा भी डिस्टर्ब हुआ। वो 55 लाख से डाउन होके लगभग 35 के आसपास पहुंचा। और अगर करंटली अभी इस टाइम की बात करूं तो मैंने इस टाइम पे, अभी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और लॉकडाउन भी बीच में लगा, और आपने इस टाइम पे भी मैंने लगभग जहां तक मेरे को याद है कि 58 लाख के आसपास में पहुंच चुका हूं। तो अगर ओवरऑल अगर हम समीक्षा करते हैं तो आराम से 1-1.5 करोड़ का टर्नओवर आप आराम से अर्न कर सकते हो। हाँ, इतने एनिमल में कम अर्न कर सकते हो। एक छोटा सा सवाल जी सर, जैसे आप फैटरिंग के लिए बच्चे लेते हैं जी, किस एज ग्रुप के लिए किसान और कितने में मिलता है? हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पहली बार ही ब्रीड डालोगे अपने फार्म पे, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ही ब्रीड लें, क्योंकि आप बार बार नहीं डालोगे। फीड आप बार बार खरीदो सकते हो, लेकिन आपने जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी वही आपको आगे तक चलने वाली है। इन ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए, इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अनेकों कारण हैं। आप चाहो तो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के लिए संपर्क भी कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग भी कराते हैं। और आप ही के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि हमारा जो फार्म है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था से अप्रूव्ड है, और हमारी जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया अप्रूव्ड भी है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंस की कमी होती है और वो लोन लेना चाहते हैं, तो लोन से संबंधित भी जो भी कोई जानकारी है उसके लिए भी हम सदैव उपलब्ध हैं। यानी कि आपको एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाएंगे, यानी कि फीड भी मिल जाएगा आपको, फीड की जानकारी भी मिल जाएगी, एनिमल की भी जानकारी मिल जाएगी, और आप कहाँ पर सेल कर रहे हैं आपको वो भी मिल जाएगा। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आप हमसे ही संपर्क कर सकते हैं। लोन से संबंधित भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसका 5 साल का प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट, इनवॉइस, एस्टीमेट, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, MSME में रजिस्ट्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम अपने फार्म के थ्रू बनवा के CA से दे सकते हैं। मतलब जो CA से बनते हैं और हमारे थ्रू हम उनको दे सकते हैं, जो भी हमसे जानकारी लेना चाहेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सतीश जी, जिन्होंने आपको पिग फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय हिंद दोस्तों।